डियर गाइस, दिस इज के कुमार फ्रॉम कुमार्स क्लासेस। मैं चाहता हूं कि भारत में उन्नति हो। आप में से कितने व्यूअर्स कॉन्फिडेंटली बिना रुके इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? इस तरह के वाक्यों के लिए मैं आपको कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स बताता हूं गाइस। ऐसे वाक्यों में दो क्लॉजेस होते हैं गाइस। क्लोज के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ गाइस। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें। तो इस वाक्य में दो क्लोजेस होते हैं, मीन्स दो पार्ट्स होते हैं और वो दोनों पार्ट्स क्लोज में होते हैं गाइस। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए एज ए कनेक्टर हम की का यूज करते हैं, और यह जब हम इसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो इस की का हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए, और तीसरा, इस तरह के वाक्यों में दूसरा जो क्लोज आता है उसमें सब्जेक्ट जो है वो इंडिफिनिट रहता है, अनिश्चित रहता है। इसलिए हम देयर का यूज करते हैं, और यह देयर का अपना कोई इंग्लिश नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए ही इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। यह केवल पूरक का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री का काम करता है, और इसका अपना कोई अर्थ भी नहीं है। तो गाइस, जैसे हमारा सेंटेंस था गाइस, मैं चाहता हूँ कि भारत में उन्नति हो। तो गाइस, इसमें कुछ नहीं करना है। पहला वाला क्लोज को लिख दे, मैं चाहता हूँ, तो आई वांट। यहाँ वांट की जगह आप लाइक और विश भी लिख सकते हैं गाइस। उसके बाद देयर का यूज करें, और हो वर्ब के रूप में टू बी शांति नो भारत में उन्नति हो। उसके बाद उन्नति को लिखे प्रॉस्पेरिटी, और ये नाउन के रूप में लिखे प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया। तो हमारा सेंटेंस कैसे बना गाइस? आई वांट या आई विश या आई लाइक देयर टू बी प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया। तो गाइस, तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। मेरे पिताजी चाहते हैं कि दोनों भाइयों के बीच, मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं कि मेरे दोनों भाइयों के बीच तनाव हो। तो मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। माय फादर डजेंट वांट या डजेंट लाइक या डजेंट विश देयर टू बी तनाव, टेंशन बिटवीन बोथ ब्रदर्स। तो सेंटेंस क्या हुआ गाइस? माय फादर डजेंट वांट देयर टू बी टेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। चलिए गाइस, या बोथ ब्रदर्स भी लिख सकते हैं या टू ब्रदर्स भी लिख सकते हैं। चलिए, अब तीसरा देखते हैं गाइस। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर जगह सद्भावना हो। तो प्राइम मिनिस्टर वांट्स, फिर देयर लिख दे, टू बी लिख दे। उसके बाद सद्भावना का गाइस गुडविल होता है, तो गुडविल लिखे। सभी जगह एवरीवेयर लिख दे। तो प्राइम मिनिस्टर वांट्स देयर टू बी गुडविल एवरीवेयर। चलिए गाइस,
दूसरा लेते हैं गाइस, असामाजिक तत्व चाहते हैं कि शहर में हिंसा हो। तो गाइस असामाजिक तत्व का इंग्लिश क्या होता है? एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो गाइस एंटी सोशल एलिमेंट्स वांट देयर टू बी हिंसा का वायोलेंस इन द टाउन। चलिए गाइस एक दो और लेते हैं गाइस। प्रशासन नहीं चाहती कि अशांति हो। प्रशासन का गाइस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन डजेंट वांट देयर टू बी, अशांति का गाइस डिस्टर्बेंस, देयर टू बी डिस्टर्बेंस। अधिकांश लोग चाहते हैं कि चीन और भारत के बीच युद्ध हो। अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, वांट या विश या लाइक, तीनों में से किसी एक का यूज कर लेगा इस। टू बी, देयर टू बी वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हमारा क्या बना गाइस? मोस्ट ऑफ पीपल वांट देयर टू बी वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। गाइस चलिए, मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए इतना एग्जाम्पल्स काफ़ी है गाइस। बाकी आप खुद से बनाएं ताकि आप क्लियर हो जाए और आप जो बोलना चाहते हैं और जो लिखना चाहते हैं, जिसका ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं गाइस, खुद से बनाएं। और यदि आपको लगता है कि आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल है तो इसे लाइक कर मुझे बूस्टअप करें गाइस, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियोज़ का एडवांटेज ले सके गाइस। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।